हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम घर पर ही 2 टायर केक बनाएंगे। इस केक को मैंने बटरस्कॉच फ्लेवर में बनाया है। आप भी किसी भी स्पेशल ओकेजन पे ये केक घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 अलग साइज़ के केक टिन लिए हैं। एक मैंने 5 इंच का केक टिन लिया है और दूसरा मैंने 8 इंच का केक टिन लिया है। आप 6 और 8 इंच का केक टिन भी ले सकते हैं या फिर 5 और 7 इंच का केक टिन भी ले सकते हैं, मगर आप ध्यान रखिएगा कि दोनों केक टिन में मिनिमम 2 इंच का डिफरेंस रहे। मैंने बटर पेपर लगाकर दोनों टिन को ग्रीस कर लिया है और उसे मैंने साइड रखा है। सबसे पहले हम केक की स्पॉन्ज बना लेंगे। 5 इंच की स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप मैदा लिया है। 3/4 कप मैदा की परफेक्ट मेजरमेंट के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप और 1/4 कप मेजरमेंट वाली कप्स को लिया है। मैंने 3/4 कप मैदे को लेने के लिए इन 2 कप्स का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि हमारी मेजरमेंट थोड़ी इजी हो जाए। फिर इसमें मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला, साथ ही मैंने इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है। इसे भी मैंने अच्छे से छान लिया। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छे से छान लेना है। फिर इसे आपस में अच्छे से आप मिक्स कर दीजिएगा। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, इसे हम साइड रखेंगे। अब हमें वेट इंग्रेडिएंट वाला मिक्सचर बनाना है। मैंने एक बोल लिया है और आधा कप पिसी हुई चीनी को मैं इसमें छान ले रही हूँ। फिर इस बोल में हम हाफ कप दूध डालेंगे। साथ ही इसमें हम 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल या फिर मेल्टेड बटर लेंगे। आपस में इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून बटरस्कॉच एसेंस भी डाल देंगे। हम इस केक की रेसिपी में एग का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही इसमें हम आज कर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम 1/4 टीस्पून विनेगर डालेंगे, जो कि हमारे राइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। 1/4 टीस्पून विनेगर डालने के बाद इसे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसमें हमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट को डाल देना है। आप वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करने से पहले ही अपने अवन को प्रीहीट करने के लिए ऑन कर दीजिएगा, या अगर आप कढ़ाई में केक बना रहे हो तो गैस पे कढ़ाई को भी रख कर आप ऑन कर दीजिएगा। आपको मिक्सचर को ओवर मिक्स नहीं करना है। इसे आपको तब तक ही मिक्स करना है जब तक कि ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट हमारे अच्छे से मिक्स ना हो गए हों। जैसे ही आपको लगे ये आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और आपके बैटर की रिबन जैसी सिल्की सी कंसिस्टेंसी है, आप इसे तुरंत ही बेकिंग मोल्ड में ट्रांसफ़र कीजिएगा और इसे बेक होने के लिए रख दीजिएगा। मैंने इसे कन्वेक्शन मोड में 130 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए बेक किया है। इस टेम्परेचर के ऊपर मेरे अवन में केक जल जाती है, इसलिए मैं इसी ऑप्टिमम टेम्परेचर का यूज़ करती हूँ। अब हमें 8 इंच वाली स्पॉन्ज को बनाना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे 1 + हाफ कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 1.5 कप मैदे का। इसमें मैंने 1 + 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। साथ ही मैंने इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट को भी हमें अच्छे से सीव कर लेना है। सभी को आपस में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने 8 इंच वाले स्पॉन्ज के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 इंच वाले केक के मेजरमेंट का जस्ट डबल लिया है। अब यहाँ पे वेट इंग्रेडिएंट के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पिसी हुई चीनी ले ली है, जिसे कि हमें छान लेना है। चीनी को अच्छे से सीव कर लेने के बाद इसमें हम 6 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल या फिर मेल्टेड बटर डालेंगे। साथ ही इसमें हम 1 कप रूम टेम्परेचर वाली मिल्क डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटरस्कॉच एसेंस भी डाल दिया है। स्पॉन्ज में अच्छा सा राइज लाने के लिए मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून विनेगर भी डालूँगी। और वेट इंग्रेडिएंट में ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करने से पहले मैंने अवन को भी प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया है। आप इसी स्टेज पे अपनी कढ़ाई या फिर कुकर वाले अवन को भी रेडी कर सकते हैं। जेंटली हमें यहाँ पे ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेना है। फिर इसे हमें लाइन्ड केक टिन में ट्रांसफ़र करना है और इसे हमें बेक करना है। हमारी 8 इंच वाले केक का हाइट थोड़ा कम है, इसीलिए इसे हम थोड़ी कम टाइम के लिए बेक करेंगे। इसे मैं प्री हीटेड अवन में 130 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। आप 25 मिनट्स के बाद केक को अवन से निकालने से पहले आप केक के सेंटर में टूथपिक डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका केक कुक हुआ है या फिर नहीं। अगर टूथपिक आपका नीट निकले,
इसका मतलब है कि आपका केक डन है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी कच्चा लगे तो इसे आप कुछ मिनट के लिए और बेक कर दीजिएगा। केक को कट करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका केक रूम टेम्परेचर पे हो। केक जब ठंडा हो गया है तब मैंने इसे डीमोल्ड करा और इसके नीचे लगाए हुए बटर पेपर को मैंने हटा दिया। अगर आप कढ़ाई या फिर कुकर में केक बना रहे हों और अगर आपके पास बेकिंग टिन नहीं है तो आप किचन की कोई भी स्टील या फिर अगर एल्युमिनियम का बर्तन हो तो उसमें आप केक को आसानी से बेक कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में केक बेक करने के टाइम आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने प्रेशर कुकर के विसल को रिमूव कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा केक बढ़िया से डीमोल्ड हो गया है। अब हम हमारे केक के लेयर्स को कट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक टर्न टेबल पे हमारे स्पॉन्ज को रखा है और इसे मैं यहाँ पे 2 लेयर्स में कट करूँगी। केक कट करने के लिए मैं यहाँ पे केक नाइफ का यूज़ कर रही हूँ। इसकी जो टीथ हैं ये थोड़े से जिगजैग होते हैं जिससे कि केक बहुत ही आसानी से और नीटली कट जाती है। आप केक के टॉप पे एक हाथ रखिएगा और केक के बिल्कुल बीच में आप अपने नाइफ को स्ट्रेट रखिएगा और इसे आप धीरे धीरे नाइफ को स्लाइड करने के टाइम आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका नाइफ बिल्कुल स्ट्रेट हो। हमारा 8 इंच वाला केक 2 लेयर्स में डिवाइड हो चुका है। अब हम हमारी छोटू केक के भी लेयर्स निकालेंगे। इस केक का हाइट थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पे इसके 3 लेयर्स कट करूँगी। आपको केक को कट करने के टाइम फिर से इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो केक का नाइफ हो वो बिल्कुल ही स्ट्रेट स्लाइड करे आपके केक के अंदर। और बाई चांस अगर आपका केक का लेयर बहुत नीटली ना कटे तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई कर सकते हैं और फिर आप केक की लेयरिंग और डेकोरेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा। बाहर से बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा अगर आपका लेयर बहुत नीट ना कटा हो तो। यहाँ पे हम हमारे छोटू वाले केक की सेकेंड लेयर को भी कट कर रहे हैं। केक के लेयर्स कट करने के बाद अब हम केक के लिए व्हिपिंग क्रीम रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लिया है। ये स्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम है। इसे मैंने 2 घंटे पहले ही डीप फ्रीजर से निकाल कर फ्रिज में रख दिया था ताकि ये मेल्ट हो जाए और ठंडी भी रहे। अब इसे हमें व्हिप करना है। इसे स्टार्टिंग में हम बिल्कुल लो स्पीड पे व्हिप करेंगे। लगभग 5 से 6 मिनट में ये अपने क्वांटिटी के बिल्कुल डबल हो जाएंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पे केक बनाते हैं तो आप एक इलेक्ट्रिक विस्क ज़रूर ले लीजिएगा। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। या फिर आप नॉर्मल विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं बट उससे हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और क्रीम को स्टेबल करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब क्रीम आपका डबल हो जाए क्वांटिटी में तब आप अपने विस्क की स्पीड को मैक्सिमम कर दीजिएगा और इसे 2 मिनट के लिए और चलाइएगा। और फिर आपका क्रीम जब एकदम फर्म हो जाएगा फिर इसमें हम थोड़ा सा येलो कलर मिक्स कर देंगे और साथ ही इसमें मैं यहाँ पे कैरमल सॉस भी डाल रही हूँ। इस कैरमल सॉस को मैंने घर पर ही बनाया है। इस रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप कैरमल सॉस की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने इसमें लगभग 2 टेबलस्पून कैरमल सॉस डाला है। इसे डालकर मैं क्रीम को एक बार अच्छे से फिर से विस्क कर लूँगी और बस हमारी व्हिपिंग क्रीम बनके तैयार है। इसे हम साइड रखेंगे। केक को मॉइस्ट रखने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी में 4 टेबलस्पून चीनी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। चीनी हमारा अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है। अब हम हमारे केक को असेंबल करेंगे। इसे असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक केक बोर्ड लिया है। मैंने इसमें सबसे पहले थोड़ा सा क्रीम लगाया सेंटर पे ताकि हमारा केक इस पे अच्छे से स्टेबल हो सके। अब मैंने यहाँ पे 8 इंच वाले केक के लेयर को सबसे पहले रखा है। इस पे मैंने शुगर सिरप डालकर इसे अच्छे से मॉइस्ट कर लिया। अब इस पे हमें व्हिपिंग क्रीम की लेयर डालनी है तो आपको थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम डालकर इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इवनली स्प्रेड करना है हमें क्रीम को। एक लेयर तैयार होने के बाद इस पे हम हमारे स्पॉन्ज की दूसरी लेयर को भी रखेंगे। उसे हम फिर से शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी स्पॉन्ज कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और इसमें कितने अच्छे से पोर्स भी बने हैं। मैंने यहाँ पर ध्यान से केक की सेकेंड लेयर को भी डाल दिया है।
इस पर भी मैं शुगर सिरप डालकर इसे मॉइस्ट कर लूँगी और मैंने इस पे फिर से व्हिपिंग क्रीम डाला। हम केक के साइड्स पे पहले थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगा देंगे और इसे अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। फिर इस पे हम थोड़ा और व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और केक को हम हर तरफ अच्छे से क्रीम से कवर कर देंगे। हमारी 2 टियर केक की फर्स्ट टियर बनके तैयार है। इसे हम साइड रखेंगे। अब हम हमारी छोटू वाली केक को भी अच्छे से ड्रेस करेंगे, जिसके लिए मैं इसे टर्न टेबल पे ही पहले अरेंज कर लूँगी। मैंने सबसे पहले पहली लेयर को रखा है। इस पर हम शुगर सिरप डालकर इसे मॉइस्ट कर लेंगे। फिर इस पे हम डालेंगे हमारी क्रीम वाली लेयर और उसे भी हम इवन आउट कर लेंगे। केक बनाने का बेस्ट स्टेप होता है केक की डेकोरेशन, और ये स्टेप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मेरी सिस्टर और फ्रेंड्स भी मुझे फोर्स करते हैं कि केक बनाने के बाद केक डेकोरेशन का काम मैं उन्हें दे दूँ। यहाँ पे हमने हमारे सेकेंड लेयर को भी रख दिया है। उस पर भी हम अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर रहे हैं। अब हर एक लेयर को डालने के बाद साइड से केक को क्लीन ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका स्पॉन्ज हो वो बिल्कुल सेंटर में रहे। छोटू केक की थर्ड लेयर को भी मैंने डाल दिया है। इसे शुगर सिरप में मैंने अच्छे से मॉइस्ट कर दिया है और इसे मैंने क्रीम में अच्छे से कोट कर दिया है। हमारी छोटू केक भी बन के तैयार है। अब हम हमारी छोटू केक को बड़े वाले केक के ऊपर रखेंगे। आप बड़े वाले केक की सेंटर को मार्क कर दीजिएगा और फिर आपको बहुत ही ध्यान से आपकी छोटे वाले केक को नाइफ से उठाना है। ये स्टेप जितना डिफ़िकल्ट लगता है, ये एक्चुअल में उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। केक को लिफ्ट करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका नाइफ बिल्कुल केक के सेंटर में हो। फिर आपको केक को लिफ्ट करना है और अपनी बड़े वाले केक पे प्लेस करना है और फिर अपनी नाइफ को धीरे से स्लाइड करके बाहर निकाल लेना है। नाइफ को बाहर निकालने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपका केक बिल्कुल सेंटर में हो, और फिर एक स्पैचुला की मदद से मैंने यहाँ पे मेरे नाइफ को बाहर निकाल लिया और हमारी दोनों टियर एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेटल हो चुकी है। अब हमें केक को थोड़ा स्टेबल रखने के लिए इसके बीच में स्ट्रॉ इंसर्ट करना है। तो आप मेज़र कर लीजिएगा कि आपके केक का हाइट कितना है। उससे थोड़ी सी छोटी आपको अपनी स्ट्रॉ को कट करना है और फिर आपको 2 स्ट्रॉ को केक के बीच में इंसर्ट कर देना है। स्ट्रॉ इंसर्ट करने से आपकी जो टॉप वाली केक की लेयर है वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगी और हमारी केक बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। स्ट्रॉ केक में डालने के बाद आप इसे थोड़ा अंदर पुश कर दीजिएगा और जहाँ पर आपने स्ट्रॉ डाला है उस पर थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम डालकर इसे अच्छे से कवर कर दीजिएगा। अब हमारी केक की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाली है, जो कि है केक डेकोरेशन की। आपके पास जितनी क्रिएटिविटी है आप केक डेकोरेशन करने में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक पाइपिंग बैग लिया है। इसे मैंने एक कप में डाला और मैंने जो कैरेमल सॉस बनाया था वो मैंने इस पाइपिंग बैग में डाल दिया है। पाइपिंग बैग को आप अच्छे से सील कर लीजिएगा और इसके टॉप पे आप एकदम छोटा सा कट लगाइएगा। इस कैरेमल सॉस को हम हमारे केक पे ड्रिप करेंगे। आप डायरेक्टली एक स्पून की मदद से भी साइड में केक की ड्रिपिंग बना सकते हैं। मैंने पाइपिंग बैग में इसलिए डाल दिया ताकि ये बहुत ही ईजिली ड्रिप हो सके। मैं यहाँ पे कैरेमल सॉस सिर्फ साइड्स पे डालूँगी। आप चाहें तो आप इसे सेंटर पे भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग्स नहीं हैं तो जो दूध के पैकेट आते हैं आप उन्हें भी अच्छे से क्लीन करके ड्राई करके पाइपिंग बैग के जैसा बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और केक डेकोरेट करने के लिए नोज़ल्स भी आप प्लास्टिक बॉटल को कट करके घर पे आसानी से बना सकते हैं। टेम्पररी यूज़ के लिए प्लास्टिक वाले होममेड नोज़ल्स भी काफ़ी सही काम करते हैं। मैं यहाँ पे नीचे वाले लेयर पे भी कैरेमल सॉस ड्रिप करवा दे रही हूँ। केक के ऊपर फ्लावर्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक और पाइपिंग बैग लूँगी और इसमें मैंने 2D वाली नोज़ल को डाला है। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के नोज़ल को यूज़ करा है। पाइपिंग बैग में नोज़ल डालने के बाद हम हमारे पाइपिंग बैग के टिप को कट करेंगे ताकि हमारा नोज़ल बाहर आ सके। टिप को कट करने के बाद हम पाइपिंग बैग को ग्लास में डालेंगे और इसमें हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। आप नोज़ल के बिना भी केक पे तरह तरह के डेकोरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ स्प्रिंकलर्स डाल दीजिए या फिर कोई चॉकलेट डाल दीजिए,
तो अगर आपके पास नोज़ल नहीं हो और आपको टेम्पररी नोज़ल भी नहीं बनाना है तो भी आप केक पे बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केक पे छोटे छोटे स्वर्ल्स बनाऊंगी थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और फिर जितना भी खाली स्पेस बचेगा उसमें मैं यहाँ पे क्रंची नट्स डाल दूंगी। क्रंची नट्स बनाने के लिए मैंने शुगर सिरप को पहले कैरामलाइज करा, फिर मैंने इसमें नट्स डाला, उसे ठंडा किया और फिर इसे मैंने बारीक क्रश कर लिया है। और अब हमारी बटर स्कॉच केक बनके तैयार है। आपको ये पूरी रेसिपी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे बताइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।